कर्क राशि वाले, अगर आप पिछले कुछ समय से किसी रिलेशनशिप को लेकर इमोशनल फील कर रहे थे या किसी खास इंसान के बारे में बार बार सोच रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी को देखेंगे। आपकी एनर्जी कैसी है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। फीनिक्स, हाल ही में आप किसी ब्रेकअप से डील किए हो। कर्क राशि वाले, कैंसर साइन के पीपल, अभी हाल फिलहाल में रिसेंट पास्ट में आप किसी ब्रेकअप को से डील किए हो। ऐसा लगा है आपको जैसे आपकी लाइफ खत्म हो गई है। आप लिटरली एकदम, कहते हैं ना कि रॉक बॉटम को टच करना, आप लिटरली रॉक बॉटम टच करके उसके बाद फिर से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो। आप फिर से अपने आप को फिर बनाने की कोशिश कर रहे हो। फीनिक्स एक ऐसा पक्षी है, अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, फीनिक्स एक ऐसा पक्षी है जो जल जाता है और फिर अपनी उसकी जो राख होती है, उसके जो एशेस होते हैं, उससे वो फिर से दोबारा जन्म लेता है। वो फिर से उस एशेस से निकल के एक पक्षी प्रॉपर बन जाता है। तो आप भी फीनिक्स की तरह, आप एक लाइफ में एक ऐसा मोमेंट हाल फिलहाल में आपका आया था या चल रहा है आपका, जहां आपको लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर उसके बाद से अपने ही एशेस से आप फिर से निकल रहे हो, फिर से आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो। आपके अंदर वो जज्बा है कि आप फिर से अपने प्राइम टाइम में आ जाओगे, आप फिर से कम बैक करोगे। आप आसानी से, बहुत ही आसानी से कम बैक कर सकते हो। आपके अंदर पोटेंशियल है। एक और कार्ड निकालते हैं। सनग्लासेस, आप हैरान हो, आप लोगों के परसेप्शन को देखते हुए हैरान हो। आप लोगों को देख रहे हो, आप जो भी, आप किसी को स्टॉक भी कर रहे हो, किसी पर नजर रखे हुए हो, किसी की सोशल मीडिया पे नजर रखे हुए हो, किसी के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो भी नजर रखे हुए हो। आप किसी को स्टॉक कर रहे हो। आपका दिल बहुत कुछ महसूस कर रहा है इस टाइम पे, पर आप इस टाइम पे सब कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हो लोगों से। आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिससे आप शेयर कर सको। आप क्लियर समझा नहीं पा रहे हो। आप पुरानी यादों को छोड़ने की प्रोसेस में हो। आप पुरानी यादों को अपने दिमाग से निकालने की सोच रहे हो। आप हैरान हो कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं। आप किसी चीज पे बहुत गौर कर रहे हो। आप अपने आसपास की चीजों को बहुत गहराई से समझ रहे हो, देख रहे हो। लव, अब आप सेल्फ लव पे फोकस करना चाहते हो। कर्क राशि वाले, अब आप सेल्फ लव पे फोकस करो। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि आप कम बैक करने की सोच रहे हो। आप पूरी तरह से गिर कर फिर उठने की प्रोसेस में हो, और इस बार आप खुद को प्यार देना चाहते हो, खुद को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, खुद को अफेक्शन देना चाहते हो, और खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, खुद से प्यार करना चाहते हो, खुद को बेटर बनाना चाहते हो, अपने बेटर वर्जन में आना चाहते हो। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जो भी आपके पास्ट में कोई था या अभी आपके लाइफ में कोई पर्सन है, उसकी क्या एनर्जी है। अनसीन, और मुझे यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है या अपनी लव लाइफ में बहुत हार्ड टाइम को फेस कर रहे हैं, और आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन ज्यादातर लोग का मुझे दिख रहा है कि वो रेड फ्लैग ही थे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अकेला समय बिताने की जरूरत है। जैसे ही आप ज्यादातर टाइम अकेला बिताना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। आपको क्लैरिटी मिलेगा कि लाइफ में करना क्या है। मैं कहाँ अभी तक फंसी हुई थी या फंसा हुआ था, मैं कहाँ अपना सर फोड़ रहा था बिना मतलब का। तो आपको क्लैरिटी मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई एक नया कनेक्शन आ रहा है लाइफ में, कोई एक नया कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बोला जा रहा है, यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको अपने आप से कनेक्ट करने की जरूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की जरूरत है। ओके, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको लेट गो करना होगा। कर्क राशि के लोगों को लेट गो करना ही होगा।
कार्ड्स पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ इशारा करते हैं। एक कन्वर्सेशन, मैसेज या इमोशनल क्लैरिटी आने की संभावना नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई डिसीजन लेना हो तो जल्दबाजी के बजाय आपको पेशेंस और क्लियर कम्युनिकेशन पर भरोसा रखना चाहिए। ओके, आपको जल्दबाजी करके कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो पर्सन जिसने आपका दिल दुखाया है वो दोबारा आने की कोशिश करता है तो आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है। अब देखते हैं लव एंजल का क्या एडवाइस है, यूनिवर्स का क्या एडवाइस है। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि प्यार से भरोसा उठने मत दो। एक इंसान गलत है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंसान गलत हैं। तो ओपन रहो प्यार के लिए, पर खुद को सेफ रखते हुए। ओके, खुद को सेफ रखते हुए। अपने फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट रहो, क्लियर कम्युनिकेट करो। जो भी इंसान आपके सामने आता है, आपसे पिछली चीजों के बारे में बात करता है, आपको माफी मांगता है, कुछ भी, आप क्लियर कम्युनिकेट करो, आप क्लियर बात करो, आप ऑनेस्ट रहो, आप खुद के प्रति, अपनी फीलिंग्स के प्रति ऑनेस्ट रहो, क्लियर बात करो। ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। सिर्फ एजम्पशन के बेसिस पर कोई कंक्लूजन मत बनाओ। जो बात दिल में है उसे करेक्ट तरीके से बोलो और खुद से ज्यादा प्यार करो। खुद से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि आप हील हो जाओ, और आप खुद को पहले हील करो, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचो। तो ये रही रीडिंग। मैंने कोशिश किया है कि बहुत ज्यादा बड़ा रीडिंग ना हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।